राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस एक ऐसी फस्ताई तंजीम है जिसकी बुनियाद ही मुस्लिम दुश्मनी पर रखी गई है। अब भारत में यही तंजीम बरसरे इक़्तिदार है और मुसलमानों के खिलाफ भारत के तमाम इदारों, इंतजामिया, फौज और अदलिया को इस्तेमाल कर रही है। हिटलर के नज़रिए की पैरोकार इस तंजीम ने हिंदुत्व एजेंडे की तकमील के लिए नरेंद्र मोदी का इंतखाब किया है, जिसे दुनिया इंसानियत के कातिल के नाम से जानती है। इत्मीनान की बात यह है कि अब इसी तंजीम के साथ काम करने वाले लोग ही इस तंजीम के शैतानी इरादों को मंजर आम पर ला रहे हैं। इस सिलसिले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साबिक रहनुमा यशवंत शिंदे ने कहा है कि हिंदुत्व बालादस्ती की हामी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सियासी और इंतखाबी फायदे के लिए भारत भर में दहशतगर्दाना हमले करने के लिए आरएसएस के साथ गठजोड़ किया था। 2003 में मेरे पास प्रस्ताव आया था कि बम का बनाने के प्रशिक्षण लेना है, और प्रशिक्षण लेने का प्रस्ताव आने पर मैंने तुरंत उनको बताया कि भाई अभी क्या 2004 में लोकसभा के चुनाव है, तो उस चुनाव के लिए सब करवा रहे हैं क्या आप लोग, देश में माहौल ख़राब करने का। तो सामने वाले निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। उनको पता चला कि मुझे इनकी साजिश को जानकारी मिल गई। तो लेकिन मैं तो भी ठीक है उस प्लान में शामिल हुआ। यशवंत शिंदे का कहना है कि आरएसएस ने भारत भर में तरबियती कैंप बना रखे हैं, जिनमें लोगों को असलहे और गोला बारूद के इस्तेमाल की तरबियत दी जाती है। सिंहगढ़ गया, सिंहगढ़ में काफ़ी लोग आए थे महाराष्ट्र से, कई ज़िलों से। तो वहाँ से नांदेड़ से हिमांशु पानसे भी आया था। तो वहाँ पर एक 3-4 दिन की ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग में मिथुन चक्रवर्ती नाम का व्यक्ति बम बनाने का प्रशिक्षण देता था। उसका वास्तव असली नाम रविदेव, जो उस समय अखिल भारतीय सहसंयोजक था बजरंग दल का, और राकेश धावड़े जो मालेगांव बम 2008 के जो बम कांड हुआ, प्रज्ञा सिंह जो भाजपा की सांसद है, ये जो मिल के जो उन्होंने कांड किया था। तो राकेश धावड़े जो अभी जमानत पर बाहर है उस केस से, वो हमारी उस व्यवस्था में था। रिसोर्ट में जो हम रह रहे थे उसमें व्यवस्था में था, और मिथुन चक्रवर्ती यानी रविदेव को रोज़ सवेरे लाना और लेकर जाने का काम उसके पास था। और वो ट्रेनिंग देने का एक ही मकसद था कि लोकसभा 2004 के पहले पूरे भारत में बड़े कांड हो और उस एक माहौल खड़ा हो और भाजपा को उसमें सत्ता में जाने का एक रास्ता मिले। इसके लिए ये विश्व हिंदू परिषद के और भाजपा के लोगों ने मिलकर ये साजिश रची थी। यशवंत शिंदे के मुताबिक आरएसएस को भारतीय हुकूमत, तफ्तीशी इदारों, यहाँ तक कि भारतीय अदलिया की भी सरपरस्ती और मुकम्मल हिमायत हासिल है। अंबानी के घर के बाहर गाड़ी में जिलेटिन के कुछ थोड़ा सा कुछ मिला, तो एनआईए ने तो बाल की खाल निकाली है, राजनीति चल रही है। और जहाँ पर वास्तव में बम मिले, कांड मिले, साजिश हुई गंभीर, वहाँ पर एनआईए ने कुछ किया नहीं। मैदान के कुछ लोगों को पकड़ा, ब्रेन जो बाहर घूम रहे उनको ऐसा ही छोड़ दिया। ब्रेन पकड़ने चाहिए थे। शायद हेमंत करकरी जी अगर जीवित होते तो आज मेन ब्रेन अंदर चले होते, भाजपा के लोग लाइन लग जाती, जेल में होते। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि हेमंत करकरी जैसे देशभक्त उनकी हत्या हो गई उस कांड में। यशवंत शिंदे के बकौल इक़्तिदार में आने से पहले आरएसएस मुल्क भर में दहशतगर्दी और फसाद फैलाकर इसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाती रही। ताहम अब इक़्तिदार हासिल करने के बाद आरएसएस की हिकमत अमली बदल चुकी है और अब वो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बरसरे जंग है। मनमोहन जी की सरकार थी जी, तो कई जगह कांड किया और कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए और कुछ अंडरग्राउंड हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी 2014 से आने के बाद ये वापस बाहर आकर सक्रिय हुए। अभी पॉलिसी बदल गई है इन लोगों की। उसमें सत्ता पावरफुल नहीं थी, अब सत्ता में है। नहीं, उसमें सत्ता में पावरफुल नहीं थे, वो कमजोर थे। तो बमकांड करके माहौल खराब करके उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, ऐसी सोच रहती थी, पॉलिसी वो थी। अभी सत्ता में बहुमत है, अमर्याद अधिकार है, उसका अमर्याद उपयोग भी हो रहा है। तो अभी पॉलिसी चेंज हुई है कि द्वेष फैलाओ। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता हिंदुओं पर बड़े अत्याचार कर रही है। तबलीगों ने कहा भारत में कोरोना लाया नरेंद्र मोदी के गलत नीति के कारण, नमस्ते ट्रम्प करने के लिए, भाजपा की सत्ता गिराने के लिए मार्च तक उन्होंने देश को खींचा, सारे देश को रोगग्रस्त किया, लाखों लोग मरे। हिजाब का मैटर उन्होंने उठाया, और अभी नुपुर शर्मा को आगे करके प्रेषित मोहम्मद पैगंबर इनके नाम को उछालकर बदनामी का विषय निकालकर विषय इतना गंभीर बनाया कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत
वही विषय था, दूसरा विषय नहीं था मीडिया में। बिल्कुल। मासी में भारत की हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें सियासी फवायद हासिल करने के लिए दहशत की वारदातें सरअंजाम देकर